80 के दशक की जानी मानी एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने बेहतरीन फैशन सेंस से कई ट्रेंड लाई। पहली फिल्म में स्विम सूट पहनकर इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। इनकी बोल्डनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार इन्हें पता चला कि पति का अफेयर है तो इन्होंने सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। मिस यंग इंडिया यश चोपड़ा के सामने शर्त रखने से लेकर शशि कपूर से थप्पड़ खाने तक अभिनेत्री पूनम ढिल्लन का जन्म 18 अप्रैल साल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। पढ़ाई के दिनों में पूनम बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम 8वीं क्लास में थी तब राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे थे। स्कूल की सारी सहेलियों ने शूटिंग देखने के लिए पूनम को राजी कर दिया और वो होटल पहुंच गई। राजेश खन्ना अपनी टीम के साथ चाय पी रहे थे कि उनकी नजर दूर खड़ी पूनम पर पड़ी। काका यानी राजेश खन्ना ने इशारा कर उन्हें पास बुलाया। घबराते हुए पूनम पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और कहा, मैं बहुत छोटी हूं और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूं, फिल्मों में काम नहीं करूंगी। ये कहकर पूनम वहां से निकल गई और सारी सहेलियां देखती रह गई। सालों बाद जब वो फिल्म में आई और उनकी राजेश से दोबारा मुलाकात हुई तो सुपरस्टार होने के बावजूद उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ में फिल्म दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज, जय शिव शंकर में काम किया है। साल 1978 में पूनम ढिल्लन ने मिस यंग इंडिया का खिताब हासिल किया था। दरअसल उस समय पूनम चंडीगढ़ में रहती थी। उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के नाम सिर्फ मैगजीन या अखबारों में ही छपते थे। जैसे ही पूनम को पता चला कि शहर में मिस यंग इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इनविटेशन नहीं था। ऐसे में पूनम और उनकी दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेट कर लें, ऐसे में उन्हें शो भी देखने को मिलेगा। पूनम गई और जीत गई, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि ये खबर घर वालों को पता चलेगी तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। खैर, पूनम की जीत से घर वाले काफी खुश हुए थे। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब इन पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी अगली फिल्म त्रिशूल ऑफर कर दी। पहले तो पूनम ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन यश के बार बार कहने पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी। जाहिर है कि यश मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म में इन्होंने स्विम सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही ये फिल्मों की जानी मानी हस्ती बन गई थी। यश चोपड़ा के साथ की गई पूनम की कम बजट की दूसरी फिल्म नूरी जबरदस्त हिट रही और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन और फेम मिला। त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मारा था। वैसे तो ये थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा था कि इस सीन को एक बार में परफेक्शन से करें। परफेक्शन की चाह में शशि ने पूनम को असली और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूनम को जैसे ही शशि का भारी भरकम हाथ पड़ा तो वो दंग रह गई और उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि ने उनसे माफी मांगी और मामला समझाया था। साथ फिल्में करते हुए पूनम ढिल्लन और पद्मनी कोल्हापुरी अच्छी दोस्त बन गई थी। पद्मनी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घरवाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घरवाले नहीं माने तो पद्मनी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला किया। इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लन ने उनकी मदद की। पूनम ने अफरा तफरी में उनके लिए दुल्हन के कपड़े जुगाड़े और गहनों का भी इंतजाम किया। पद्मनी ने अपनी शादी में
पूनम के दिए हुए कपड़े पहने थे। हिंदी सिनेमा में साल 1985-86 के समय वैनिटी वैन की शुरुआत करने का क्रेडिट पूनम ढिल्लन को ही दिया जाता है। वैनिटी वैन आने से पहले एक्ट्रेसेस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे कामों में काफी दिक्कतें आती थी। जब पूनम ने पहली वैनिटी बनवाई तो अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन किया था। अनिल कपूर और श्रीदेवी भी इसमें शामिल हुए थे। आज भी कई एक्ट्रेसेस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म नूरी थी। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती है। ये सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगला गिफ्ट कर दिया। जैसे ही पूनम को पता चला कि डायरेक्टर उनसे प्यार करते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी समय पूनम का नाम यश चोपड़ा और राज सिप्पी से भी जुड़ा था। साल 1988 में एक करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया से हुई थी। पूनम पार्टी में गुमसुम बैठी थी कि तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन बातों बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वो राजी हो गई। साल 1988 में पूनम ने अशोक ठाकेरिया से शादी कर ली, जिससे इन्हें 2 बच्चे, बेटी पालोमा और बेटा अनमोल है। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों की शादी में दरार आ गई। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली तो वो बुरी तरह टूट गई। कुछ समय बाद साल 1994 में उन्हें पता चला कि अशोक का दूसरी महिला से अफेयर है। पूनम ढिल्लन को जैसे ही पति की बेवफाई की खबर मिली तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। हालांकि ये महज दिखावे के लिए था। आखिरकार तंग आकर पूनम ने साल 1997 में पति से तलाक ले लिया। दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम को ही मिली थी। पूनम ढिल्लन को नूरी, रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोहिनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समुद्र, कर्मा नाम जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों के अलावा पूनम साल 2009 में बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। साल 2013 में ये एक नई पहचान टीवी शो में नजर आई। एक्टिंग के अलावा पूनम मेकअप, वैन बिजनेस से भी मोटी कमाई करती हैं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया की सुनी अनसुनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।